स्टे हंग्री एंड स्टे पुलिस। मतलब अपने काम के लिए हमेशा भूखे रहे। आप जो भी काम करते हैं, जिस भी तरीके का काम करते हैं, आप उसके लिए हमेशा भूखे रहे। आप जितने भी काम करें, आपकी भूख नहीं मिटनी चाहिए अपने काम को लेकर। स्टे पुलिस, हमेशा अपने काम में इतना पागल हो जाए कि आसपास की चीज़ से आपको कोई फर्क नहीं पड़े। जी हाँ, जिस इंसान ने ये शब्द कही है, ये लाइन कही, आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे और उन्हीं की विचारधारा के बारे में जानेंगे और उन्हीं के लाइफ के 5 लेसन मैं आपको बताऊंगा। अगर आप उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो इससे आप अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं और अपनी सक्सेस के पीछे जा सकते हैं। तो हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टीव जॉब्स के बारे में। तो आज हम स्टीव जॉब्स की कैरेक्टर के बारे में जानेंगे, उनकी मेंटलिटी के बारे में जानेंगे, उनके माइंडसेट के बारे में जानेंगे, किस तरीके का उनका माइंडसेट था, किस तरीके के उनका कैरेक्टर था। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो मैं उनकी लाइफ के 4 से 5 लाइफ लेसन बताऊंगा। अगर आप उन्हें अप्लाई करते हैं तो शायद आपकी भी लाइफ चेंज हो सकती है। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि वे आखिर थे कौन, कहाँ से आए थे, कैसे उनकी प्रीवियस, कैसे हमें पले बढ़े। तो पहले उसके बारे में बात करते हैं। देखो, स्टीव जॉब्स के स्टीव जॉब्स के फादर का नाम पॉल जॉब्स था और उनकी मदर का नाम कार्ले जॉब्स था। तो स्टीव जॉब्स एडॉप्टेड चाइल्ड थे। जो उनके पहले माता पिता थे, वे कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहे थे। तो उस टाइम पे में मैरिज नहीं थे। जो उनके माता पिता थे पहले वाले, में मैरिज नहीं थे, अनमैरिड थे। लेकिन उन्हें बेबी हो गया था। तो उन्होंने ऑर्फनेज में उस बेबी को डोनेट कर दिया और बोल दिया कि जो भी इस बच्चे की जिम्मेदारी लेगा, इस बच्चे को उसे दे देना। तो पॉल जॉब्स और कार्ली जॉब्स ने उनकी जिम्मेदारी ली और उन्हें बड़ा किया, छोटे से उनकी सारी की सारी देखभाल की। स्टीव जॉब्स पहले से बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थे। जब वे छोटे थे, वे कुछ ना कुछ करते रहते थे। हाँ, और जब वे स्कूल में गए, उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं था। पढ़ाई से अलग और सब करते थे, लेकिन पढ़ाई नहीं करते थे। लेकिन टैलेंटेड बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें करते रहते थे, बहुत ज़्यादा नॉलेज लेते रहते थे। जब वे कॉलेज में गए, कॉलेज में भी उन्होंने सेकंड 4th सेमेस्टर में कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया क्योंकि कॉलेज में उनका मन नहीं लग रहा था। उन्हें कॉलेज जाना पसंद नहीं था और नई नई टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते थे। तो जैसे उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया, फिर उन्होंने कैलीग्राफी की क्लासेस ज्वाइन कर ली। उन्होंने 1.5-2 साल तक का कैलीग्राफी का कोर्स किया। इस बीच उनके पास रहने के लिए तो घर था, लेकिन खाने के लिए कुछ साधन नहीं था, क्योंकि उन्होंने ये बात घर भी नहीं बताई थी अपने में। इस्कॉन टेम्पल होते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में है, तो वहाँ पर जाकर खाना खाते थे। हरे कृष्णा हरे राम मंदिर है, सुना ही होगा आप सबने। तो वहाँ पर जाकर खाना खाते थे, सुबह शाम तीनों टाइम। जब भी उन्हें भूख लगती थी, वहाँ चले जाते थे और फ्री में खाना खाते थे। जैसे वे वहाँ जाते थे, वहाँ का खाना खाते तो उनकी जो चेतना थी, तो वो बहुत ज़्यादा शुद्ध हो गई थी। चेतना का मतलब हमारे अंदर की वो इनसाइड का हमारा मन जैसे आपका मन होगा, वैसे जैसे मेरा मन है, तो वो शुद्ध हो गया था उनका बहुत ज़्यादा। वे वहाँ पर खाना खाते थे, सात्विक भोजन लेते थे और भगवान का नाम लेते थे, कीर्तन में बैठते थे। तो इस तरीके से जो उनकी चेतना थी वो बहुत ज़्यादा शुद्ध हो गई थी और वे एक डिवोटी बन गए थे। तो वो इस चीज़ को और ज़्यादा डेप्थ में जानने के लिए मैं इंडिया आए। तो इंडिया में एक गुरु की खोज में आए थे। सबने सुना ही होगा चमोली में नीम करोली बाबा के बारे में, बाबा का आश्रम है। वे एक गुरु की खोज में आए वे, तो वे उस आश्रम में गए। लेकिन दुर्भाग्यवश जो नीम करोली बाबा थे, उनका देहांत हो चुका था। तो मैं वहाँ पर रहे। मैं इंडिया में 7 महीने रहे और 7 महीने तक का पूरे इंडिया में घूमे। हमारे वेदों को, हमारी संस्कृति को, हमारे ग्रंथों को उन्होंने पढ़ा, हमारे कल्चर को जाना। और यहाँ रहकर उन्होंने अपनी पूरी की पूरी वेशभूषा ही चेंज कर ली थी। मैं धोती कुर्ते पहनने लग गए थे, छोटा रखने लग गए थे और वे
माथे पर चंदन लगाते थे और वे सिर्फ फल फ्रूट ही खाते थे और भगवान का नाम लेते थे। तो इन्होंने इस तरीके की अपनी चेतना बना ली थी। वे भगवान को बहुत ज़्यादा मानने लगे थे। लेकिन जब वे वापस दोबारा से अमेरिका गए तो वे एक ऐसे माइंडसेट से गए कि जिससे कि आज हम सब उन्हें जानते हैं। वे इस तरीके के माइंडसेट से गए जिससे कि आज हम सभी जानते हैं। वे चाहते थे कि मैं अपनी टेक्नोलॉजी से पूरे के पूरे वर्ल्ड को चेंज करूं। उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर, स्टीव वोल्करिया के साथ मिलकर ये डिसाइड किया कि मैं एक ऐसा कंप्यूटर बनाऊंगा जो कि सबके पास होगा, बेहतर कंप्यूटर, सुपरफास्ट कंप्यूटर। अच्छा, तो उन्होंने उस पर काम किया। जो उनकी कार थी वोल्क्सवैगन, उसे बेच दी। उनका जो दोस्त था स्टीव वोल्करिया, उन्होंने अपना कैलकुलेटर बेच दिया और उससे जो भी पैसे इकट्ठे हुए उन्हें एक जगह कलेक्ट करके उन्होंने एक कंपनी बिल्ड करी। उस कंपनी को धीरे धीरे स्टार्ट किया और 23 साल की उम्र में उन्होंने $1 मिलियन तक का उस कंपनी को पहुंचा दिया। 24 साल की उम्र में उन्होंने उस कंपनी को $10 मिलियन तक का पहुंचा दिया और 25 साल की उम्र में उन्होंने उस कंपनी को $100 मिलियन तक का पहुंचा दिया। मतलब 3 साल की उम्र में वे 1 मिलियन से 100 मिलियन तक का उस कंपनी को ले गए। और 1981 में उन्होंने अपना पहला आईपीओ लॉन्च किया एप्पल का, जिससे कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री में तहलका मच गया। जैसे ही उनका आईपीओ लॉन्च हुआ उससे 2 साल बाद 1983 में उन्होंने अपनी कंपनी को फॉर्च्यून 500 में लिस्ट कर दिया। यानी कि पूरे वर्ल्ड में 500 कंपनियों में, सबसे बेस्ट 500 कंपनियों में अपनी कंपनी को लिस्ट कर दिया। और आज हम सभी जानते हैं कि एप्पल क्या चीज़ है। तो जब उन्होंने अपनी कंपनी को इस मुकाम तक कर ले गए तो उन्हें पेप्सी के जो सीईओ हैं उनके पास गए और उन्हें एक ऑफर दिया कि तुम पेप्सी में क्या कर रहे हो, तुम हमारे साथ आ जाओ, हम दोनों मिलके पूरे के पूरे वर्ल्ड को चेंज करेंगे टेक्नोलॉजी के दम पे। तो उन्होंने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट किया और वे उनके साथ एप्पल की कंपनी में आ गए। 2 साल के अंदर जो पेप्सी के सीईओ थे उन्होंने सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनको अपने कंट्रोल में किया। कंट्रोल में करने के बाद उन्हें एप्पल से बाहर निकाल दिया। मतलब जिस बंदे ने पूरी की पूरी कंपनी को खड़ा किया, अपना खून पसीना लगा के पूरी की पूरी कंपनी को खड़ा किया, उसे ही पता चलता है कि तुम बाहर हो चुके हो। लेकिन उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई था उनका अपने ऊपर। ये हमें उनसे सीखना चाहिए। जो पहला लेसन है सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस था अपने प्रति। इतने बड़े बाउंस बैक के बाद, इतने बड़े हादसे के बाद भी उन्होंने बाउंस बैक किया। मतलब कोई बंदा किसी कंपनी का, किसी बिजनेस का मालिक है, उसे रातों रात उसे उस कंपनी से बाहर निकाल दे जाता है तो कैसा लगेगा। लेकिन वे अध्यात्म से जुड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को मानते थे, तो इस वजह से उनका आत्मविश्वास नहीं टूटा। तो हमें भी ये सीखना चाहिए कि चाहे कितनी बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, लेकिन हमें अपने विश्वास को, अपने ऊपर से अपने विश्वास को नहीं हटने देना, जैसे कि स्टीव जॉब्स ने अपने ऊपर से नहीं हटने दिया था। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मैं पूरे के जो पहले कंप्यूटर होते थे वे बहुत अनयूजुअल होते थे, बहुत अजीब और गरीब से दिखने वाले कंप्यूटर होते थे, उन्हें अच्छा लगता था, बहुत बड़ी मशीन होती थी। तो उन्होंने डिसाइड किया मैं इसे चेंज करूँगा और बहुत अच्छे, बहुत लाइट मैं लैपटॉप या कंप्यूटर रेडी करूँगा। और उन्होंने किया। उन्होंने 2-3 साल तक का उस प्रोजेक्ट पे काम किया और उन्होंने उससे पूरे के पूरे वर्ल्ड में इम्पैक्ट लाए। 3-4 साल बाद पूरे की पूरी कंपनी को पता चल गया था एप्पल की कि स्टीव जॉब्स के बिना हम कुछ नहीं है, क्योंकि उनका जो आईपीओ का शेयर था, मार्केट शेयर था, वो धीरे धीरे लो जाने लग गया था। पूरे के पूरे मार्केट से वे अपना ग्रैब खोने लग गए थे, क्योंकि जो वहाँ के सीईओ थे, जो पहले पेप्सी के सीईओ थे, उसके बाद एप्पल के बन गए थे, उन्होंने अनयूजुअल प्रोडक्ट बनाने स्टार्ट कर दिए थे। यानी कि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत हाई हो गई थी।
तो जिससे कि वे दोबारा से स्टीव जॉब्स के पास गए और उन्होंने कहा कि तुम वापस आ जाओ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने आपको निकाला। तो वे वापस आए, उन्हें वापस लेके आए। जैसे ही उन्होंने देखा पूरे के पूरी कंपनी में तो बहुत ज़्यादा अनयूजुअल एक्टिविटीज़ हो रही थी। तो हमें दूसरी चीज़ स्टीव जॉब्स से क्या सीखने को मिलती है कि मिनिमलिस्टिक, कम से कम चीज़ें रखो और नीट एंड क्लीन, अच्छी से अच्छी रखो, साफ एंड सुथरी रखो। यानी कि जब वे वापस से कंपनी में आए तो उन्होंने देखा कि एप्पल 350 प्रोडक्ट बना रहा है, यानी कि कम प्रोडक्ट पे काम नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बना रहा है। तो उन्होंने उसमें से 340 प्रोडक्ट को बंद किया, सिर्फ 10 ही प्रोडक्ट पर काम किया। यानी कि इससे हमें सीखने को ये मिलता है कि अगर आप ज़्यादा मतलब आप ये सोचोगे कि मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप एक ट्रैप में फंस जाओगे, उस जाल में उलझे रहोगे। लेकिन आप 2-3 चीज़ पे ही फोकस करोगे और उसे लेके उसे ही अच्छे तरीके से करते रहोगे तो आप उस चीज़ की गहराई तक का जा सकते हो। तो ऐसे ही उन्होंने 340 प्रोडक्ट को हटा दिया, सिर्फ 10 प्रोडक्ट पर ही काम किया और 10 प्रोडक्ट वे अपने ऐसे बनाए जिससे कि आज हम सभी जानते हैं एप्पल को। तो दूसरी चीज़ हमें क्या सीखने को मिली कि मिनिमलिस्टिक, कम से कम चीज़ और साफ सुथरी चीज़। उसके बाद उनका अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस था। वे अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस थे। इससे मैं कहते थे कि अगर कोई इंसान भले मेरी कंपनी में हो, मेरे टीम का वर्क हो, टीम का मेंबर हो, अगर वो मेरे विज़न को, मेरे मिशन को नहीं समझ रहा तो वो मेरे लिए कुछ मायने नहीं करता। तो इस लेवल का उनका फोकस था अपने काम के लिए कि जिस तरीके का जो मेरा विज़न है और जो मेरा मिशन है, अगर वो बंदा उसको नहीं समझ रहा, चाहे वो अपने फील्ड में कितना भी बड़ा मास्टर हो, चाहे एक्सपर्ट ही को ना हो, हायर लेवल ऑफ एक्सपर्ट को ना हो, अगर वो मेरे मिशन को और मेरे विज़न को नहीं समझ रहा तो वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। तो इस लेवल का उनका फोकस था। तो तीसरी चीज़ हमें सीखने को मिलती है, तो अपने फोकस को अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ाएं। अपने फोकस को अपने काम से भटकने मत दे। जो आपका फोकस है, जो आपका काम है, आप अपने फोकस को अपने काम पर लगाए रखें, अनयूजुअल चीज़ें मत करें। तो तीसरी चीज़ हमें सीखने को मिलती है, अपने फोकस को कम मत होने दें। उसके बाद बात आती है गो टू दी डिटेल्स। मतलब आपकी कुछ भी चीज़ है, कोई भी निश है या कोई भी प्रोडक्ट है, कुछ भी काम करते हो आप, उसकी डिटेल में जाइए। मतलब अपने जो भी काम करते हो उसकी डिटेल तक का जाइए, एंड पॉइंट तक का। ये उनकी सोच थी स्टीव जॉब्स की। यानी कि मैं टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थे, उनका पैशन था टेक्नोलॉजी, और उनका मिशन भी था कि मैं अपनी इस टेक्नोलॉजी से पूरे के पूरे वर्ल्ड को चेंज करूँगा, जो कि किया उन्होंने। सब जानते हैं कि उन्होंने क्या काम किया है। तो हमें भी उनसे सीखना चाहिए कि अगर हम कुछ भी चीज़ करते हैं, अपने कुछ भी काम करते हैं, तो उसे ऊपर से उसकी नॉलेज मत लीजिए। अपने प्रोडक्ट की मतलब अपने सब्जेक्ट के बारे में पूरे डिटेल तक का जाइए और उसे समझिए। तो हमें चौथी चीज़ हमें ये सीखने को मिलती है स्टीव जॉब्स से। उसके बाद जो लास्ट है, सबसे लास्ट, फर्स्ट एंड बेस्ट। यानी कि एक बारी दीजिए पर सबसे बेस्ट दीजिए। जो भी आप काम करते हो, चाहे उसमें टाइम लगाइए, थोड़ा डिले करके करिए उस काम को, पर एक बारी कीजिए और सबसे बेस्ट कीजिए। ये नहीं कि बार बार कर रहे हैं उसे बिगाड़ते जा रहे हैं। जो भी आप करो बेस्ट करो, इस पर्पज से अपने काम को करो। जो भी करना है सबसे बेस्ट करना है। तो हमें फोर्थ फिफ्थ थिंग्स उनसे सीखने को मिलती है, जो भी करे सबसे बेस्ट करे। सो आई होप आपको इन 5 लेसन से अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और एक अच्छे वे में ले जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी
इस वीडियो से इंफॉर्मेशन मिले, और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।